है। अगर हम यहाँ पे भी हैं, स्टिल हम 4400 के प्रॉफिट में हैं। नेट कोई भी अपसाइड आती है मार्केट में तो ये ऑप्शन आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। सो दैट मींस अब अगले 6 महीने के लिए मार्केट में कोई भी अपसाइड आ जाए, मेरे को टेंशन नहीं है। स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम एक लाइव स्विंग ट्रेड को एनालाइज किया करेंगे। मतलब आज से मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला हूं अपने अकाउंट में, देन रोज उसकी मैं आपको अपडेट दिया करूंगा। क्योंकि ये जो मैं करंट ट्रेड बना रहा हूं ये एक लॉन्ग डेटेड ऑप्शन में बना रहा हूं। मतलब एक लॉन्ग डेटेड ऑप्शन हम बाय कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट में हम ऑप्शन सेलिंग करने वाले हैं। तो हो सकता है कि ये ट्रेड पूरा 2 महीने चले, 3 महीने चले। तो उसमें हर हफ्ते रोज वीडियो में शूट किया करूंगा और उसमें बताया करूंगा कि आज मैंने इस ट्रेड में क्या किया क्या नहीं किया। देन पूरा हफ्ता जैसे खत्म होगा तो सैटरडे या संडे को आपको वीडियो मिल जाया करेगी, तो आपको अपडेट मिल जाया करेगा कि वो ट्रेड हमारा कैसा चल रहा है। फिर पूरा 1-2 महीना हम इस ट्रेड को रख के देखेंगे कि हमने कैसे काम किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ट्रेड क्या है वो मैं आगे आपको समझाऊंगा, बट कुछ ऐसी जरूरी बातें जो कि इस ट्रेड के बारे में हमें जाननी जरूरी है वो फिलहाल बता देता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये चीज मैं कंप्लीटली एक अलग अकाउंट में कर रहा हूं और उसमें हमने अभी के लिए फिलहाल अराउंड 1,25,000 के आसपास जो फंड डिप्लॉय किया हुआ है। उसको हो सकता है हम बाद में इंक्रीज करके 20-25,000 इंक्रीज करके 1.5 लाख के आसपास कर दें, लेकिन फिलहाल जो हमारी पोजीशन है वो 1,25,000 में बन चुकी है प्रॉपरली। और इसमें सिर्फ यही ट्रेड चलने वाला है, ठीक है। इसमें कोई और ट्रेड नहीं हुआ करेगा, मतलब कोशिश होगी कि नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ भी होगा तो मैं आपको बीच में इन्फॉर्म कर दूंगा। बट फिलहाल के लिए इसमें यही ट्रेड चलेगा। अब इस ट्रेड से मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने बताया कि एक लॉन्ग डेटेड ऑप्शन बाय कर रहे हैं, ठीक है। जून वाली या फिर दिसंबर वाली बाय करेंगे और उसके अगेंस्ट में हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। हर हफ्ते हर महीने हम साथ साथ में सेलिंग कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए मेरा जो टारगेट है बेसिकली मॉनेटरी वाइज है, ठीक है, कि हमें 15,000 तक सबसे पहले पहुंचना है। लाइक 15,000 का प्रॉफिट हमें इस पूरे ट्रेड में करना है नेट, ठीक है। मतलब जो हमने हेज बाय करा है उसका लॉस माइनस करके और जो प्रॉफिट हमने बुक किया है उसको मिलाकर नेट अगर हम 15,000 का प्रॉफिट बुक कर पाए, सबसे पहला टारगेट हमारा ये है। अब उसमें मैं ये देखना चाहता हूं कि वो कब होता है। लाइक अगर मान लो वो तो पहले 15 दिन 20 दिन या महीने में ही हो गया तो फिर हम कोशिश करेंगे कि उस ट्रेड को वहीं पे खत्म कर दें। लाइक पूरा ट्रेड वहीं पे हम स्क्वेयर ऑफ कर दें। रीजन क्या है कि 1,25,000 का अकाउंट है, उसमें अगर मैं पहले 1 महीने में ही 15,000 का प्रॉफिट बुक कर लेता हूं तो मुझे लगता नहीं कि उसको फर्दर कंटिन्यू करना चाहिए। 2-3-5 दिन छुट्टी लेंगे, दोबारा फिर ट्रेड मिलेगा तो दोबारा बनाएंगे। क्योंकि 15,000 का प्रॉफिट दिखने के बाद दोबारा 5-6,000 का प्रॉफिट रह जाए वो मैं चाहता नहीं हूं, ठीक है। 1,25,000 पे 15,000 बन रहा है, दैट मीन्स 10% से ऊपर बना रहे हो आप। और अगर वो पहले महीने में बन जाए तो इससे ज्यादा क्या चाहिए। मैं इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कभी नहीं करता हूं। नॉर्मल मेरी एवरेज है कि 4-5% मिल जाए महीने का, वो भी बहुत है, ठीक है। बट छोटे अकाउंट में क्या होता है कि वो थोड़ा सा हायर कई बार मिल जाता है रिटर्न। तो सबसे पहला टारगेट हमारा ये है। अब मान लो वो 15,000 का प्रॉफिट दिखने में हमें 2 महीने लग गए तो फिर हम उस ट्रेड को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। फिर हम मॉनेटरी टारगेट नहीं रखेंगे अपने दिमाग में, फिर हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। बात रहती है लॉस की, तो आगे इस आप ट्रेड को देखो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें जो मेजर बड़ा लॉस है वो हमें शुरू में तो कभी हो ही नहीं सकता। लाइक पहले 1 आधे महीने में मेजर लॉस हमें हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद अगर कभी होगा बहुत बड़ा लॉस या कुछ लॉस तो फिर उस समय उसकी बात करेंगे कि हाँ अब हमें इतना लॉस हो रहा है तो हमें निकल जाना चाहिए या फिर हमें एग्जिट करना चाहिए, ठीक है। लॉस का फिलहाल दिमाग में नहीं रख रहे हैं, वो आप आगे देखोगे तो पता चल जाएगा। क्योंकि हेज ट्रेड है तो लॉस वैसे भी हमारा कम ही होगा। ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग में लॉस नहीं है, 30,000 40,000 का लॉस मैं लेने नहीं वाला हूं ऑब्वियसली, ठीक है। लॉस लेंगे, अगर होगा तो एक लिमिटेड लॉस लेके बाहर निकल जाएंगे, लेकिन उसकी आज बात करने का फायदा नहीं, क्योंकि आज मुझे खुद भी पता नहीं कि वो लॉस कब होगा कब नहीं होगा। क्योंकि पहले 1 आधे महीने में तो लॉस होना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। अपसाइड पे लॉस नहीं होगा अगर हम कॉल बेच रहे हैं, वो आप सारी चीज आगे समझो। तो इस ट्रेड को कंटिन्यू क्या करेंगे, अभी फर्स्ट वीक की वीडियो आपको आज मिल जाएगी, फिर उसके अगले हफ्ते भी इसको देखेंगे। बट एक चीज जान लेना जरूरी है आपके लिए कि इस ट्रेड को एज इट इज कॉपी मत करना। सबसे पहली चीज तो यह कि कॉपी करके बनाओगे पैसा नहीं बनेगा। दूसरी चीज है कि ये वीडियो आपको हफ्ते बाद मिलेगी। मैंने मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को क्या इसमें एडजस्टमेंट करी, क्या चेंजेस किए, वो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। हो सकता है मेरा ट्यूसडे को मन किया, मैंने ट्रेड ही एग्जीक्यूट करके स्क्वायर ऑफ कर दिया पूरा, तो वो तो मेरे मन पे है ना। तो इसलिए आपको फॉलो नहीं करना है। सीखो पहले, समझो, एक पूरी सीरीज को इसको देख लो, चाहे महीना लगता है 2 महीने लगते हैं, देखते हैं कितना ट्रेड लंबा चलता है। पूरी सीरीज को देखो, समझो, फिर उसके बाद आगे वाले महीनों में इसको एग्जीक्यूट कर लेना, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हमारा जो बेसिकली ट्रेड को लेने का बेस है वो ये है कि हमें एक डायरेक्शन डिसाइड करनी होती है। सिंस हम लॉन्ग डेटेड ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो मुझे ये देखना है कि आने वाले 6 महीने 1 साल में मेरा मार्केट के ऊपर क्या व्यू है। मतलब मैं मार्केट के ट्रेंड को लेकर बुलिश हूं या बेरिश हूं। अगर मेरा व्यू बेरिश है कि आने वाले 6 महीने 1 साल में मार्केट नीचे गिरने वाली है तो सिंपली मैं जो है वो एक कॉल ऑप्शन बाय कर लूंगा।
हाँ, कॉल ऑप्शन बाय करूंगा लॉन्ग डेटेड वाली, क्योंकि व्यू मेरा बेरिश है, तो मुझे हेज बाय करना है सबसे पहले। ठीक है, कि अगर बेरिश नहीं हुई मार्केट, अगर ऊपर चलनी शुरू हो गई, तो मेरे को कौन बचाएगा? तो वो बचाएगा मेरे को कॉल ऑप्शन लॉन्ग डेटेड वाला। जैसे मैंने वो लॉन्ग डेटेड कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, अब उसके अगेंस्ट में मुझे वीकली या मंथली जो भी कॉल्स मिल रही हैं वो सेल करनी है। ठीक है, तो प्राइमरी हमारा जो ट्रेड है वो बेरिश ही बना, लेकिन वो सिर्फ कॉल ऑप्शन हमने बाय करी अपने आप को हेज करने के लिए। अगर मेरा व्यू मान लो बुलिश है, तो मैं सिंपली एक लॉन्ग डेटेड पुट ऑप्शन बाय करूंगा। उसका रीजन ये है कि अगर आपने वो लॉन्ग डेटेड पुट ऑप्शन बाय कर ली, तो आने वाले 6 महीने या 1 साल जितना भी वो टाइम है उसका ऑप्शन का, उस पूरे टाइम के लिए आप हेज हो गए। आपको वो एक इंश्योरेंस मिल गई कि अब मार्केट नीचे आ जाए आप बचे हुए हो। अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है लॉन्ग डेटेड वाला, तो मार्केट जितनी मर्जी ऊपर चली जाए आपको लॉस नहीं होगा। आपने वीकली वाली या महीने वाली कॉल सेल कर भी दी ना, तो आप बचे रहोगे। फिलहाल के लिए हमने इसमें ऑप्शन सेलिंग करी है, लेकिन अगर आगे जाकर मेरे को प्रॉपर डाउन ट्रेंड दिखता है, या फिर मतलब मान लो ऐसी जगह पे मार्केट आ गई जहां से मुझे दिख रहा है चार्ट वाइज कि ये तो गिरेगी अब, तो वहां पे मैं फिर फ्यूचर भी सेल कर सकता हूं। क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि हमें सेलिंग करनी है, चाहे ऑप्शन सेलिंग कर लें या फिर मतलब ऑप्शन सेलिंग के थ्रू कॉल सेलिंग कर लें या फिर फ्यूचर सेलिंग कर लें। ठीक है, तो प्राइमरी हमारा इस तरीके से ट्रेड बनेगा, व्यू होगा हमारा, और फिर आगे देखेंगे इसको। और अभी शुरू करते हैं ट्रेड। आप देखो, समझो कि क्या ट्रेड मैंने बनाया है, और फिर डे बाय डे उसकी अपडेट आप जो इसके थ्रू इस वीडियो के थ्रू देखो। सो ये हमारी फर्स्ट अपडेट है इस ट्रेड की। आज 22 जनवरी है, 21 जनवरी को हमने ये ट्रेड बनाया था, तो इसको आज के डे को बेसिकली आप फर्स्ट डे ही काउंट कर सकते हो, क्योंकि दोनों दिन में कोई एडजस्टमेंट या कुछ भी हमने अभी तक किया नहीं है। तो फ्रेश में आपको बताता हूं कि क्या हमारा ट्रेड चल रहा है। तो मैंने क्या किया कि मेरा व्यू है मार्केट नीचे जाएगी या मार्केट साइडवेज रहेगी, डाउन ट्रेंड में रहेगी। ठीक है, लेकिन उसके अगेंस्ट में मुझे एक हेज बाय करना है, दैट इज अपनी इंश्योरेंस बाय करनी है। तो सबसे पहला काम मैंने किया, दैट इज एक कॉल ऑप्शन बाय किया, जो कि स्ट्राइक प्राइस है 24,000 का, और ये एक्सपायरी है 26 जून 2025 की। ठीक है, दैट मीन्स ये जून एक्सपायरी है। अभी बेसिकली जनवरी चल रहा है, ना तो जनवरी एक्सपायरी ली, ना फेब ली, ना मार्च ली, सीधा हम जून में गए हैं। तो बेसिकली ये लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस होते हैं। हो सकता है आप में से काफी लोगों ने इसके बारे में सुना ही ना हो, लेकिन लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस होते हैं। जैसे ये जून महीने की है, इसी तरीके से आपको 2025 दिसंबर की एक्सपायरी मिल जाएगी, 2026 जून, 2026 दिसंबर, 2027 दिसंबर, 2028 दिसंबर, ऐसे 3-3, 4-4 साल की एक्सपायरीज होती हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस मेरे पास थे, या तो मैं 24,000 की ऑप्शन 26 जून की परचेज कर लूँ, या फिर मैं दिसंबर महीने की परचेज कर लूँ। दिसंबर महीने वाली परचेज करने में एक ऑप्शन मतलब चीज़ जो आ रही थी वो मैं आपको बताता हूँ। मैं ऑप्शन चेन में चलता हूँ, यहाँ से मैं इसको लेकर जाता हूँ मंथली में। ये देखो, ये 2025 है जिसमें जून महीना है। ठीक है, उसमें अगर आपने देखा तो 24,000 वाली कॉल अभी 803 रुपये पे चल रही है, लेकिन जून के बाद सीधा बेसिकली आपको सितंबर या दिसंबर मिलेगा। तो अगर मैं सितंबर में या दिसंबर में भी जाऊँ, दिसंबर में जाऊँगा, तो आप देखोगे 24,000 वाली कॉल जो ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे चल रही है। अब उस डबल प्राइस में हुआ क्या कि आपको 6 महीने और मिल गए, मतलब 6 महीने की आपको और इंश्योरेंस मिल गई अपसाइड के लिए। कोई भी अपसाइड आएगी ये ऑप्शन आपको प्रोटेक्ट करके रखेगी। लेकिन 1600 रुपए का मतलब हो गया, आप 75 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो तो ऑलमोस्ट 1,20,30,000 रुपया लगेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आप कॉल सेल करोगे तो उसका मार्जिन एक्स्ट्रा लगेगा। तो दैट मीन्स ऑलमोस्ट मिलाकर 2-2.5 लाख रुपया मिनिमम चाहिए अगर मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ। लेकिन मेरा एम ये था कि 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए के अकाउंट में मैं ये चीज़ करूँ, तो इसलिए मैंने ये वाली परचेज करी। इसमें 6 महीने की मेरे हिसाब से इंश्योरेंस है हमारे पास। इंश्योरेंस मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर कोई भी अपसाइड आती है मार्केट में, मान लो आपने कॉल सेल कर दी और उसका अपसाइड आ गई, तो ये ऑप्शन आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, सो दैट मीन्स अब अगले 6 महीने के लिए मार्केट में कोई भी अपसाइड आ जाए मेरे को टेंशन नहीं है। मैंने कॉल सेल कर रखी है, मैंने फ्यूचर सेल कर रखा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मुझे आगे जाके टाइम मिलेगा तो मैं इसको धीरे धीरे नीचे शिफ्ट कर लूंगा। मान लो मार्केट नीचे जाती गई तो मैं 24,000 वाली को शिफ्ट करके 23,000 पे ले आऊंगा, ताकि मैं थोड़ा और प्रोटेक्टेड हो जाऊं। ठीक है, अब ये तो हमारी हेज पोजीशन होगी, दैट इज जो कि हमने इंश्योरेंस के लिए बाय करी है। ठीक है, और ये हमारी कंटिन्यू होगी। हम बाकी जो साइड पे ट्रेड्स बनाएंगे वो हमारे खत्म होते रहेंगे, उनमें से हम प्रॉफिट बुक करते रहेंगे या लॉस बुक करते रहेंगे बीच बीच में। लेकिन ये हमारी पोजीशन अगले कुछ महीने चलने वाली है, या तो अगले कुछ महीने या फिर जब तक हमारा वो प्रॉफिट का टारगेट अचीव नहीं हो जाता है। अब इसके अगेंस्ट में मैंने क्या किया ना, ये सबसे पहला हमारा ट्रेड बना जो कि मैंने कॉल सेल करी इसके अगेंस्ट में, वो मैंने करी है बेसिकली जनवरी एक्सपायरी की, जो अभी करंट चल रही है। आज 22 तारीख है, 30 जनवरी की एक्सपायरी है। मैंने 2 कॉल्स बेसिकली सेल करी हैं, एक 23,500 वाली और एक 23,300 वाली। अब सिंस ये जो लॉन्ग डेटेड ऑप्शन है इसका लोट 75 का है, जो करंट जनवरी महीना चल रहा है इसमें जो लोट साइज है वो 25 का है, तो इसलिए मेरे को 3 लोट करने पड़े। अब उसमें मैंने थोड़ी सी स्कीम क्या लगाई है कि 2 लोट मैंने 23,500 वाले कर दिए और एक लोट मैंने थोड़ा पास 23,300 वाला कर दिया। आज के अगर आप क्लोजिंग हमारी देखते हो तो 23,150 के आसपास है कैश में।
फ्यूचर में थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, ऑप्शंस फ्यूचर का प्राइस जो है वो बेसिकली उसके अकॉर्डिंगली चलती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे है क्या कि मैंने जो 23,300 वाली कॉल है वो 148 रुपीज़ के आसपास सेल करी है और 23,500 वाली 117-18 रुपीज़ के आसपास सेल करी है, और ये मैं कल की करके आया हूँ, इसीलिए आपको आज की डेट में इसमें प्रॉफिट दिखेगा और ये वाली में भी प्रॉफिट दिखेगा। ये तीनों पोजीशंस कल की ही बनी हुई हैं। आज अगर मैं आपको ऑर्डर हिस्ट्री में दिखा दूं तो आप देखोगे कुछ ऑर्डर नहीं हुआ है, यही पोजीशन हमारी चल रही है, ठीक है। फिलहाल की डेट में इसमें ऑलमोस्ट 275 रुपए के आसपास का प्रॉफिट है, लेकिन हमें प्रॉफिट कौन सा देखना है, वो ये दोनों पोजीशंस का देखना है। दैट इज जो हमने कॉल सेल करी है, जो कॉल बाय करी है उसमें क्या लॉस है वो तो भूल जाओ, क्योंकि वो इंश्योरेंस है, वो अगले 6 महीने चलने वाली है। वो तो मैं मान चुका हूं कि ये जो मैंने 832 रुपए दिए ये मेरा लॉस हो गया, ठीक है। ये मैं आज ही मान चुका हूं कि जून महीने तक मेरे को इसमें 800 रुपए का लॉस हो जाएगा। बस मेरी कोशिश क्या है कि जून महीने तक मैं मिनिमम दूसरी ऑप्शंस बेच के 2,000 रुपए या 2,500 रुपए बुक कर लूं, क्योंकि इंश्योरेंस तो मेरे पास पड़ी, 800 रुपए तो मेरा पड़ा ही है ना, मतलब जो मैंने दे दिया इंश्योरेंस का। अब मुझे सिर्फ कोशिश ये करनी है कि मैं एडिशनल कॉल्स सेल कर करके या फिर फ्यूचर सेल कर करके मिनिमम जो है वो 2,000 पॉइंट या 2,500 पॉइंट कैप्चर करूं। मान लो मैंने 2,000 पॉइंट्स भी कैप्चर कर लिया आने वाले 6 महीने में, उसमें से 800 रुपए आप इसका इंश्योरेंस का निकाल दो, 1200 पॉइंट बच गया ना, वो 1200 पॉइंट आपका प्रॉफिट है। 1200 को आप 75 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लो, कमेंट्स में लिखो कि कितना प्रॉफिट आता है। और अगर ये चीज आप 1.5 लाख रुपए के अकाउंट में कर रहे हो तो क्या ROI बनता है 6 महीने के हिसाब से। 6 महीने के हिसाब से देखना, 1 महीने के हिसाब से मत देखना, 6 महीने के हिसाब से देखो। स्टिल ऑप्शन बाइंग या बाकी जो सारी चीजें उसको वो चीज बीट करेगी और बिल्कुल सेफ तरीके से करेगी। अब इसको अगर आप अपफ्रंट देखोगे तो आप सोच सकते हो कि यार अगर मार्केट ऊपर गई तो इसमें लॉस होगा, लॉस नहीं होगा। मैं आपको अभी एनालाइज पे लेके चलता हूं और बताता हूं, क्योंकि जो आप ऑप्शन सेल कर रहे हो वो बेसिकली करंट महीने वाली है और जो आपने बाय करी है वो बहुत दूर वाली है, वो बहुत तेजी से रॉकेट की तरह भागेगी बाद में, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूं, जैसे कल के दिन अब थर्सडे को मार्केट ओपन होगी, इस वाले में ना ये जो मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट आ रहा है इसको आपको भूलना पड़ेगा, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सॉफ्टवेयर को, सेंसिबल को नहीं पता है कि आप ये 26 जून वाली ऑप्शन को 6 महीना रखने वाले हो। वो बेसिकली जनवरी के हिसाब से आपका मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस कैलकुलेट करके बताएगा, ठीक है। अब अगर मैं थर्सडे पे चला जाऊं, अगर तो मान लो मार्केट कल यहीं पे बंद हो जाती है तो कल के दिन ही इस पोजीशन में मेरे को 1,000 रुपए का प्रॉफिट दिखेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं मार्केट ऊपर जानी शुरू होती है तो आप देखो हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो सेल करी हुई है वो करंट महीने की है, उसमें डीके होगा, जो बाय वाली है उसमें डीके नहीं होगा। अगर हम मान लो ऊपर जाते जाते हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, हाँ अगर हम एक लिमिट के ऊपर बढ़ते हैं, मान लो हम कल के दिन ही 23,800 23,900 पहुंच जाते हैं तो फिर हम थोड़ा लॉस में जाना शुरू होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर ये वाली जो ऑप्शंस हैं 23,500 23,300 वाली, ये डीप इन द मनी हो जाएंगी, ठीक है। बट वो एक अलग सिनेरियो है, अगर वो चीज होती है तो तब तक हम कोई ना कोई अलग एडजस्टमेंट करेंगे जरूर से, ठीक है। बट उसमें भी क्या है, बहुत मेजर कोई लॉस नहीं है, ठीक है। अब ये 4-5% गैप अप हो जाए, हमारे गेम्स में मार्केट चला जाए तो फिर तो भैया ना, फिर तो एक्सेप्ट करेंगे लॉस, ठीक है, जो भी हो गया। लेकिन अगर मान लो हम इसमें आ जाते हैं, लाइक जनवरी की एक्सपायरी में आ जाते हैं, मान लो 29 तारीख आ गई, अगले दिन एक्सपायरी है, अगर हम यहां पे भी हैं स्टिल हम 4400 के प्रॉफिट में हैं नेट। ये नेट प्रॉफिट की बात हो रही है, आप याद रखिएगा। ये जो दोनों ऑप्शंस हैं इसमें आपको कहीं ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो आप उस समय इन दोनों को स्क्वायर ऑफ करके अगले महीने की सेल करोगे, मतलब जो मैं बेसिकली करूंगा, ये हम डे टू डे बात करेंगे, ठीक है। अब मान लो ये मार्केट थोड़ी और ऊपर जाके एक्सपायर होगी तो प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा। डाउन साइड पे अगर हम आना शुरू होते हैं तो बेसिकली हम क्या करेंगे, मान लो कल के दिन थर्सडे को हम बात करें, मान लो हम कल ही डाउन आना शुरू हो जाते हैं, हम 1% नीचे आ गए, तो नेट तो आपको लॉस दिखेगा 3400 का। लेकिन ये जो दोनों पोजीशंस हैं जो आपने कॉल सेल कर रखी हैं, ये दोनों पोजीशंस ऑब्वियसली प्रॉफिट में होंगी, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को बुक करके अपनी कॉल्स को नीचे ले आऊंगा। लाइक आज मैंने 23,500 23,300 की सेल करी हुई है, तो मैं 23,200 या 23,100 की सेल कर दूंगा, क्योंकि मार्केट अब आ चुके हैं 22,900 पे। तो अब मैं अपनी कॉल्स को 23,100 या 23,200 के आसपास ले आऊंगा, क्योंकि अगर मार्केट मान लो 22,900 से दोबारा रिवर्स करके 23,100 23,200 के ऊपर गई तो ये वाली कॉल्स तो ज्यादा नहीं बढ़ेंगी, लेकिन जो मैंने बाय करी हुई है वो दोबारा भर के आ जाएगी ऊपर, क्योंकि इसके अंदर डीके नहीं लग रहा है अभी, क्योंकि इसको 26 जून को एक्सपायर होना है। मान लो आप 1 साल बाद वाली बाय करते हो तो उसको तो 1 साल बाद एक्सपायर होना है, वो तो एकदम से बढ़ेगी, ठीक है। अब इस पोजीशन में बेसिकली हमारा काम क्या होता है, वो यही होता है कि अगर तो मार्केट साइडवेज रहे पूरा महीना तो फिर हम उसको कैरी करेंगे, लास्ट में अपनी पोजीशंस को बुक कर लेंगे जो हमने कॉल सेल करी हुई है। अगर मार्केट नीचे आना शुरू हो जाए महीने के दौरान ही, तो फिर हम अपने स्ट्राइक प्राइसेस को नीचे नीचे शिफ्ट करते जाएंगे। अगर मार्केट ऊपर जाती जाए तो भी हम बिल्कुल आराम से वेट करेंगे, क्योंकि हम अपसाइड पे बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। सो ये है डे 3 ऑफ दिस स्विंग ट्रेड। तो अभी हम आज के अपडेट की बात करें तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि पूरा दिन कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, कोई हमने ट्रेड नहीं करा,
सिंपल मार्केट साइडवेज थी, तो ज़्यादा कुछ इसमें किया नहीं। सो यहाँ पे अगर मैं आपको पोजीशंस दिखाऊं तो ये है, एंड हेयर इज द ऑर्डर हिस्ट्री, जहाँ पे आप देखोगे कुछ खास नहीं है, मतलब कुछ खास मतलब कुछ है ही नहीं। और पोजीशंस पे अगर आप चलोगे तो ये करंट पोजीशन है। आज के दिन एक बार चार्ट में आपको दिखाता हूँ कि क्या काम हुआ है। बेसिकली लास्ट हमने चार्ट नहीं देखा था पहले दिन सेकंड डे पे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सुबह हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन है, तो ये पूरा का पूरा आज का काम है। तो गैप डाउन हमने किया, थोड़ा सा नीचे गए, फिर उसके बाद हम ऊपर चले गए, और पूरा दिन मतलब सुबह 10 बजे से लेकर बाद में पूरा अराउंड 3 साढ़े 3 बजे तक हम एक मोटा मोटी साइडवेज रेंज में काम करते रहे। अब आगे का मैं आपको प्लान ऑफ एक्शन बताता हूँ, क्योंकि आज थर्सडे है, एक्सपायरी हो चुकी है अब वीकली वाली, अब अगली एक्सपायरी मंथली वाली बची है सिर्फ। तो कल के दिन फ्राइडे के दिन मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है, क्योंकि आज 23 तारीख है, तो कल के दिन मेरा प्लान ऑफ एक्शन ये है कि अगर मार्केट मेरे को कल 23,500 वाली कॉल एग्जिट करने का मौका देती है प्रॉफिट में, लाइक अभी 84 चल रही है, अगर कल दोबारा 40 50 या उससे थोड़ा बहुत आसपास नीचे आती है, तो कल के दिन मैं इसको शायद शिफ्ट करके जाऊंगा नीचे, लाइक 23,500 वाली बुक करके या तो 23,400 वाली पे ले जाऊंगा, या फिर अगले हफ्ते में ले जाऊंगा। जरूरी नहीं है जनवरी की सेल करनी, मेरे पास 6 फरवरी, उसका अगली वीकली एक्सपायरी, या फिर फरवरी की मंथली एक्सपायरी, कोई भी कॉल सेल करने का ऑप्शन है मेरे पास। तो कल के दिन मैं शायद एडजस्टमेंट करने की कोशिश करूं। ये जो 23,300 वाली है, ये मुझे लगता नहीं है कल के दिन एग्जिट हो पाएगी। ये तो तभी एग्जिट हो पाएगी अगर मार्केट कल के दिन बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है ना, क्योंकि इसको तो क्या है ना, इसको जो टाइम डिके है वो भी अगले हफ्ते से लगेगा, अभी कल के दिन इतना इसमें टाइम डिके होगा नहीं। तो ये वाली में डिके हो सकता है, ये वाली थोड़ी जल्दी गिर भी सकती है, और फिर देखेंगे कल के दिन मैं उस समय देखूंगा कि इसको मेरे को 23,400 पे शिफ्ट करना है, या 23,300 पे शिफ्ट करना है, या फिर अगले हफ्ते में करना है। अगले हफ्ते में अगर मैं करूंगा तो मेरे पास सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि मैं 23,500 23,600 का स्ट्राइक प्राइस ही चूज कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं आपको अभी दिखाऊं ना 23,600 का अगर स्ट्राइक प्राइस आपको दिखाऊं, तो आप देखोगे फरवरी महीना, लाइक 6 फरवरी की जो एक्सपायरी है, देखो 210 रुपये के आसपास ऑप्शन चल रही है 23,600 वाली। तो अगर मैं 23,500 वाली कल बुक कर लेता हूँ और 23,600 वाली ये सेल कर जाता हूँ, तो एक तो मेरे को प्रीमियम भी हायर मिल गया, ठीक है, मतलब ये मैंने बुक करी मान लो 40-50 रुपये के आसपास, उस समय ये चल रही होगी 170-80 के आसपास, तो प्रीमियम भी मेरे को अच्छा मिल गया। दूसरा जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी दूर हो गया, अभी मैं 23,500 वाला स्ट्राइक प्राइस लेकर बैठा हूँ, तो तब मेरे को 23,600 वाला स्ट्राइक प्राइस मिल गया। ऑब्वियसली 6 दिन एक्स्ट्रा पड़ गए, एक्सपायरी अलग पड़ गई, लेकिन कॉल पड़ी हुई है ना, इंश्योरेंस पड़ी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो कल के दिन एक ये मेरा प्रोबेबल जो चीज़ ट्रेड जो वो हो सकता है, बट आज की अपडेट यही है फिलहाल। अब कल फ्राइडे को मिलते हैं, फिर उसके बाद बेसिकली ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा वीकेंड पे। तो अभी आप देख रहे हो तो आई गेस सैटरडे या संडे के आसपास आप ये वीडियो देख रहे होगे। मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना कि आपको ये चीज़ कैसी लग रही है, ठीक है। एंड मैं कोशिश करूंगा कि आगे इस ट्रेड को, इस वाले ट्रेड को तो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन और ऐसी नई नई थोड़ी यूनिक सी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएँ। जो लोग भी स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, देखो इंट्राडे लाइव ट्रेडिंग करने वाले या लाइव ट्रेड्स देने वाले तो बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे, 6-6 घंटा स्क्रीन के आगे बैठ के बहुत चीज़ें करते हैं, लेकिन मेरा वो क्लियरली मानना होता है कि उससे आपकी हेल्थ इफेक्ट होती है, उससे आपका दिमाग, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, तो वो चीज़ें करने का फ़ायदा नहीं होता है। डे ट्रेडिंग कहने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन करने में वो बहुत बर्डन वाली चीज़ है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस चीज़ को ना कैसे लाइक कैरी फॉरवर्ड करता हूँ ऐसी चीज़ों को। आप देखो मेरे यहाँ पे 2 अलर्ट्स लगे हुए हैं चार्ट में, एक ये 23,070 के आसपास, और एक ये नीचे लगा रखा है मैंने 22,970 के आसपास। अब ये अलर्ट क्यों लगा रखा है, मुझे पता है कि जब मार्केट नीचे आएगी तो मुझे प्रॉफिट बुक करना है इन वाली कॉल्स में। तो अब मुझे स्क्रीन के आगे बैठ के देखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिंपल ये अलर्ट लगा दिया, अगर मार्केट इसको हिट करेगी तो मैं सिंपल जाके इसमें जाऊंगा और एग्जिट कर लूंगा, ठीक है। और अगर बीच में देखना है तो ठीक है, कभी 2-3 घंटे में एक बार देख लिया कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नहीं चल रहा है। अपसाइड मुझे पता है, अपसाइड कोई दिक्कत नहीं, अपसाइड जाती रहेगी तो ठीक है, वो तो मेरे लिए अच्छा ही है, क्योंकि अपसाइड जाएगी तो ये वाली बाद में कॉल्स धीरे धीरे डिके हो जाएंगी, ये वाली डिके नहीं होगी, तो उसमें मेरे को प्रॉफिट ही है। मुझे सिर्फ जो चीज़ इसमें करनी है, जो ट्रेड मेरे को लेना है, दैट इज अगर मार्केट नीचे आती है तो मुझे प्रॉफिट बुक करना है, उसके लिए मैंने अलर्ट लगा दिए। अब चाहे मैं मार्केट को पूरा दिन देखूं ना देखूं कोई दिक्कत नहीं है, पूरा दिन अलर्ट ट्रिगर नहीं हुआ, मैंने नहीं देखा, ठीक है। तो वो चीज़ करने की मैं कोशिश करता हूँ, और वही मैं सिखाता भी हूँ कि जितना मार्केट को कम से कम स्क्रीन टाइम दोगे उतना अच्छा है। So, अभी हम आ चुके हैं 4th डे पे इस स्विंग ट्रेड के। तो फ्राइडे आज हो चुका है, वीकेंड अब आने वाला है। तो आज जैसे हमने कल बात करी थी कि एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ेंगी या फिर कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, नई वाली कॉल सेल करनी पड़ेंगी, तो वो हमने कर दी है। सबसे पहले एक बार मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ कि करंट क्या चल रही है, देन चार्ट पे आकर थोड़ा सा समझ लेंगे कि ये मैंने क्यों करा है, क्या मेरा इसके पीछे लॉजिक है, थॉट प्रोसेस क्या है। तो चलते हैं यहाँ पे ब्रोकर में। आप देखोगे बेसिकली कल के दिन आपके पास 3 पोजीशंस आपको दिख रही थी, जिसमें एक तो हमारी कॉल जो बाय है हेज वाली 6 महीने बाद वाली, और 2 कॉल सेल थी। एक आप देखोगे 23,500 वाली थी और एक 23,300 वाली थी। अब इसमें 23,400 वाली कॉल कहाँ से आई, क्या हुआ, वो बात करेंगे। सबसे पहले मेरा जो डिसीजन था बेसिकली 23,500 वाली बुक करने का था आज। तो आज अगर मैं आपको इंट्राडे का चार्ट दिखाऊं, 15 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ,
तो सबसे पहले तो हम ऊपर सुबह ओपन हुए थे ऑलमोस्ट, मतलब फ्लैट ही कहीं कहीं आप कह सकते हो। फिर थोड़ा सा हम लाइक पहले एक कैंडल में ऊपर गए, वापस नीचे आए। तो 10 बजे के आसपास ये कॉल जो है वो थोड़ी सी नीचे आई थी, लाइक 118 के आसपास हमने सेल करी हुई थी, तो शायद 70-80 के आसपास आई थी सुबह, लेकिन उतना कोई खास टाइम रुकी भी नहीं मार्केट वहाँ पे, तो ये दोबारा ऊपर चली गई। तो मैं होल्ड कर रहा था। मेनली जो सारा काम मैंने शुरू करा है वो 1-1:30 बजे के आसपास करा है, जब मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे आई। अब जब सुबह यहाँ पे ऊपर गई मार्केट तो मेरे को कोई खास मेजर लॉस नहीं था, प्रॉफिट में ही थी पोजीशन ओवरऑल, वही अराउंड 1000-1200 के नेट प्रॉफिट में दिख रही थी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये जो कॉल्स थी 23,500 वाली और 23,300 वाली उतनी स्पीड से बढ़ नहीं रही थी। उसके बाद जब ये वापस आना शुरू हुआ तो इस जगह के आसपास जब ये 1-1:30 बजे के आसपास आया तो ये ऑप्शन मैंने बुक करी 23,500 वाली, सबसे पहली जो मैंने एडजस्टमेंट करी, एडजस्टमेंट नहीं कह सकते बेसिकली, प्रॉफिट बुक जो करा वो करा, दैट इज 57 रुपीज के आसपास मैंने इसको एग्जिट किया। 118 में हमने इसको बाय किया हुआ है, 57 के आसपास इसको बुक किया। ठीक है, ये आपको ऑर्डर हिस्ट्री में मैं जाकर दिखाता हूँ। ये देखो सबसे पहला ट्रेड आज का ये हुआ है 1:10 के आसपास। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये बुक किया, क्योंकि मेरे पास इसके 2 लोट थे 23,500 वाली के, तो अब यहां पे मेरा फर्ज बनता है कि या तो मैं 23,400 या 23,300 या फिर अगले हफ्ते की या अगले महीने की कोई ना कोई साथ में कॉल सेल करूं। ठीक है, तो उसी समय मैंने बेसिकली 2 लोट साथ ही में सेल कर दिया 23,400 के। दैट मीन्स अपने स्ट्राइक प्राइस को नीचे शिफ्ट कर लिया। उस समय मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट है यहाँ पे अराउंड 23,200 के आसपास। अब इन केस अगर मार्केट यहाँ पे मेरे 23,400 की कॉल बेचने के बाद दोबारा रिवर्स हो जाती और ऊपर चली जाती तो मेरे को दोबारा कोई लॉस नहीं होता। ठीक है, क्योंकि मैंने ये बेची है 87.5 के आसपास, तो मतलब इवन 23,500 23,600 तक भी मैं नेट प्रॉफिट में ही हूँ, और इवन उसके ऊपर भी मैं प्रॉफिट में ही रहता, लेकिन फिर कहीं ना कहीं मुझे सारी पोजीशन को इकट्ठा बुक करना पड़ता, वो सारी चीजें करनी पड़ती। तो चलो ये मैंने बुक करी, 2 लोट इसके मैंने बुक कर दिए। अब उसके बाद मैं दोबारा शांति से बैठ गया कि ठीक है अब यहाँ पे मार्केट देखते हैं क्या करती है क्या नहीं करती है। अब उसके बाद क्या हुआ, मार्केट वहां से नीचे नीचे आना शुरू हो गई। ठीक है, आप देखोगे लाइक स्ट्रेट लाइन मार्केट गिरती गई। तो देन 2:50 के आसपास मैंने क्या किया, बेसिकली 23,300 वाली जो कॉल थी उसको भी बुक कर लिया। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे जाकर दिखाऊं पोजीशन में, आप देखोगे 23,300 वाली जो कॉल है 148 के आसपास हमने सेल करी हुई थी, और जैसे मैंने कल बात करी थी कि इसका हमारे पास एक ही लोट है, तो वो 86 रुपीज के आसपास आ चुकी थी। अब देखो 86 रुपीज के आसपास ये आ चुकी है, मेरे पास एक ही लोट है, दैट मीन्स 25 क्वांटिटी। तो अगर मैं इसमें अगले हफ्ते तक वेट करता भी हूं, ठीक है, तो 80 या 85 रुपए में से मैं कितना ले सकता हूं, 40 रुपए ले लूंगा, 50 रुपए ले लूंगा, इससे ज्यादा तो नहीं ले सकता ना। अगर मैं 50 रुपए भी इसमें से लेता हूं तो 25 × 50 का मतलब हो गया अराउंड 1200 रुपए मेरे नेट इसमें से निकल सकते हैं। ठीक है, अब 80 रुपए मैं क्यों नहीं ले सकता, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक्सपायरी तक अगर मैं वेट करूंगा तो फिर एक दिन में कुछ भी होने के चांसेस होते हैं। मान लो एक्सपायरी वाले दिन ही मार्केट एकदम से शूट अप कर गई तो फिर 80 रुपए भी नहीं मिलेंगे, तो इसलिए हम एक्सपायरी तक वेट नहीं करते हैं। अब मुझे पता है कि मेरा मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वाले जो लाइक कॉल में से अभी प्रॉफिट और हो सकता है वो 1200-1500 हो सकता है, तो ये जो 1500 मिल रहा है मैं इसको क्यों छोड़ूं, क्योंकि अगर मंडे को मान लो मार्केट गैप अप हो गई तो ये जो 1500 दिख रहा है ना ये भी वापस चला जाएगा। तो इसलिए फिलहाल के लिए जो दिख रहा है उसको बुक करो एक बार के लिए, दोबारा देख लेंगे, क्योंकि ये कौन सा मेरा कोई ऐसा ट्रेड है जो कि 1-2 दिन में खत्म होने वाला है, कैरी करने वाले हैं ना इसको आगे। तो इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे बुक किया। अब यहाँ पे क्या हुआ मैं आपको पोजीशन में चल के दिखाता हूँ। देखो अब 2 लोट मेरे पास बेसिकली उस समय थे इसके 23,400 की कॉल के, और ये लोट मैंने बुक कर लिया लाइक 2:50 पे। अब सिंस जब मैंने ये कॉल बेची थी 23,400 वाली तो वो टाइम था 1:10, उस समय मार्केट थी यहाँ पे। तो जब मैंने बुक किया वो 2:50 पे तो मार्केट उस समय आ चुकी है यहाँ पे। तो वो जो कॉल मैंने 23,400 की बेची थी इंट्राडे में वो भी गिर के बेसिकली 30 पॉइंट गिर चुकी थी, दैट इज 87 से वो भी 57 आ चुकी थी। तो मेरे को उसमें भी पोजीशन में जाऊंगा तो उसमें भी मेरे को अराउंड 1500 का प्रॉफिट हो रहा था। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया ना, मैंने बेसिकली इसको भी एक बार बुक कर लिया इंट्राडे में। लाइक जो इंट्राडे में सुबह बेची थी उसको सुबह भी नहीं, बेसिकली 1 बजे बेची थी, 2:30-3 बजे उसको भी कवर कर लिया। तो ये तीनों की तीनों लैक्स मेरी खत्म हो गई। उसका करने का एक रीजन ये भी था कि सिंस मैंने 23,300 वाली कॉल बुक कर ली, ठीक है, अब ये तो थी 25 क्वांटिटी, अब इसकी मेरे पास पड़ी है 23,400 वाली की सेल 50 क्वांटिटी। अब अगर मैं कोई भी नई कॉल सेल करना चाहता हूं तो वो बेसिकली 75 के लोट में होगी, क्योंकि लोट साइज चेंज हो चुका है। तो अगर मैं फरवरी की कॉल देखता या वीकली वाली देखता अगली वीक वाली तो वो भी 75 का लोट है। तो यहां तो मुझे 23,200 की कॉल सेल करनी पड़ती, 23,250 वाली करनी पड़ती जनवरी वाली, क्योंकि जनवरी वाली जो ऑप्शन है सिर्फ उसका ही लोट साइज अभी 25 का है। तो वो मैं कर नहीं सकता था क्योंकि 200-250 तो फिर बहुत पास हो जाता, ठीक है, और 25 क्वांटिटी करके फायदा भी नहीं। तो इसलिए मैंने ये तीनों बुक करी ताकि मेरे पास एक 75 क्वांटिटी का स्लॉट अवेलेबल हो जाए, क्योंकि बेच तो मैं 75 ही सकता हूं ना, मेरे पास 75 कॉल ऑप्शन बाय है, मतलब 75 क्वांटिटी मेरे पास बाय में पड़ी है। तो 75 से ज्यादा तो बेचूंगा नहीं, फिर तो मैं अनहेज हो जाऊंगा ना, तो बेचनी मेरे को 75 ही है। तो इसलिए मैंने तीनों को बुक किया और मैंने एक नई वाली कॉल सेल कर दी, दैट इज 6 फरवरी की।
ठीक है। अब मैंने जनवरी वाला पंगा ही छोड़ दिया कि जनवरी में सेल करने का फायदा नहीं है, क्योंकि देखो अगला हफ्ता बचा हमारे पास 3-4 दिन, उसमें अगर मैं सेल करना चाहता हूं तो मुझे बहुत पास में जाना पड़ेगा, लाइक 23,200 23,100 ये वाली सेल करनी पड़ेगी ताकि मेरे को प्रीमियम अच्छा मिले। अगर मैं 23,300 वाली ही सेल कर देता हूं तो उसमें तो फिर वही 87 रुपीज ही मिल रहे हैं। तो 87, इसको मैं नेट 90 भी मान लूं तो 90 इंटू 75 करोगे तो अराउंड 6,000 के आसपास का प्रॉफिट होता है, ठीक है। वो भी ऑब्वियसली 90 रुपीज तो कैप्चर होने नहीं वाले, लेकिन इसमें रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि 23,300 है ना, तो 300 पॉइंट तो मतलब सिर्फ 200 पॉइंट दूर है मार्केट यहाँ से, तो वो तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कभी भी चल सकती है, तो इसलिए वो रिस्क भी लेके जाना नहीं है। तो इसलिए मैंने बेसिकली इसको बुक करके फरवरी वाली कॉल सेल करी है, दैट इज वीकली वाली। अब ये जो 6 लाइक फरवरी की कॉल है ना 23,600 की बेची है मैंने, तो दैट इज मेरे को एक तो 400-500 पॉइंट का डिफरेंस भी मिल गया। अब मार्केट 23,300 चली जाए, 400 चली जाए, 500 चली जाए, मेरे को टेंशन नहीं है, इवन 600 भी चली जाए मेरे को टेंशन नहीं, क्योंकि मैंने ये जो कॉल सेल करी है ये 150 रुपये पे करी है आज, ठीक है। इसका मैं आपको ऑर्डर हिस्ट्री में जाके दिखाऊंगा, तो ये देखोगे अपने 3:05 पे करी है, मतलब मैंने अपनी पोजीशंस खाली कर दी 2:50 पे, ठीक है। मैं आपको 5 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे 2:50 के आसपास मैंने अपनी पोजीशन खाली कर दी। उसका मैंने वेट करा, थोड़ा सा बाउंस आता है तो सेल कर देता हूँ, हालांकि बहुत ज्यादा बाउंस आया नहीं, 3:05 में मैंने इसको सेल किया, दैट इज इस जगह के आसपास, तो थोड़ा सा बाउंस आया, स्टिल 23,060 से 23,090 23,100 तक हम चले गए, तो वो 40 पॉइंट का जो गैप था उसमें चलो मैंने इसको सेल कर दिया दोबारा 150 के आसपास। तो ये हमारा टोटल आज की पोजीशन थी, ये पूरे आज के ट्रेड्स थे। पोजीशन में आप जाके आपको मैं दिखाता हूं, तो देखो ये पोजीशन अब हमारी बन चुकी है, जिसमें हमारे पास जून महीने की कॉल बाय है, उसमें अगर आज की डेट में देखोगे तो 4800 के आसपास का हमें लॉस हो रहा है, और अब 23,600 वाली कॉल हमारे पास सेल है 150 रुपए पे, दैट मीन 75 क्वांटिटी है। अगर मैं इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कैप्चर करूं 100 पॉइंट भी, तो 7500 का प्रॉफिट इसमें से मैं कैप्चर कर सकता हूं ये वाली कॉल में से, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले क्या करता हूं, एक बार ना एक्सेल शीट दिखाता हूं जिसमें हमने सारी इन एंट्रीज को अब रिकॉर्ड करना है। क्यों? क्योंकि अब देखो मंडे से ना हमें याद नहीं रहेगा कि हमने कितना प्रॉफिट बुक किया है और क्या हमारी पोजीशन चल रही है, तो उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना जरूरी है, क्योंकि अब मंडे से बाद में, मतलब आज तो फ्राइडे हो गया, अब मंडे के बाद से ये पोजीशन हमें नेट हमेशा लॉस में दिखेगी, क्योंकि प्रॉफिट हमने बुक कर लिया, हम बुक करते जा रहे हैं साथ साथ में, तो ये वाली जो कॉल गिरी हुई है तो ये तो लॉस ही शो करेगी। तो इसलिए साइकोलॉजी पे हमारी इफेक्ट ना हो तो हमें साथ साथ में रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट हम बुक कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि नेट में अगर आप देखोगे तो नेट में तो पोजीशन प्रॉफिट में है अभी भी, लेकिन मंडे को ये सीधा यहाँ पे 4700 4600 का लॉस दिखाएगा टर्मिनल पे, वो ठीक है, वो चलता है, तो हमें पता है कि हमने हेज वाली पोजीशन उस तरीके से ले रखी है। सो ये एक एक्सेल मैंने साथ में प्रिपेयर कर लिया है, जिसमें बेसिकली यहाँ पे डेट आती जाएगी जिस डेट को हम बुक कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम ट्रेड्स नहीं लाइक एंटर कर रहे हैं कि कौन सा ट्रेड कब लिया क्या किया, वो तो आपको मैं डे बाय डे अपडेट दे ही रहा हूँ। यहाँ पे हम बेसिकली ऐड करेंगे कि किस दिन हमने कौन सा प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। तो यहाँ पे आज सबसे पहले हमने जो प्रॉफिट बुक किया दैट इज 24 जनवरी को 3 स्ट्राइक प्राइसेस में हमने प्रॉफिट बुक किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने क्या किया है, ये हालांकि मेरा एक मतलब बाय डिफॉल्ट वाला जो जर्नल है वो है, तो उसी में मैंने कहीं ना कहीं फिल करनी शुरू कर दी है वैल्यूज। तो ये ऑप्शन सेलिंग है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का नेम है कि क्या क्या था ऑप्शन में, और सिस्टम वगैरह पे हमने यहाँ पे भी नील छोड़ दिया है, ये आ गया कि मतलब क्या था, तो ये सारी ऑप्शन सेल है, तो इसलिए यहाँ पे सेल ही लिखेंगे, ठीक है। क्वांटिटी यहाँ पे फिल कर दी, एंट्री प्राइस हो गया, एग्जिट प्राइस हो गया, और ये हमारे लिए मेन एक पोजीशन हो गई कि यहाँ पे हमने कितना प्रॉफिट बुक किया है या फिर कितना लॉस बुक किया है, ठीक है, जो भी स्ट्राइक प्राइस हमने किया। आगे जाकर कुछ ऐसे स्ट्राइक प्राइसेस भी होंगे जहां पे शायद थोड़ा बहुत लॉस हमें बुक करना पड़े। आज के डेट में अगर मैं इसको प्लस कर दूं तो आप देखोगे अराउंड 6063 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट हमने बुक किया है, ठीक है। तो अब मान लो अगर मंडे को मेरे को ये मेरे टर्मिनल पे -4000 दिखाता है, तो मुझे पता है कि मैं 6000 का प्रॉफिट बुक करके बैठा हुआ इस पोजीशन में से, तो नेट मैं 2000 के प्रॉफिट में ही हूं, बस वो चीज मुझे पता है। अगर कोई बंदा मेरा टर्मिनल देखेगा तो वो कहेगा यार ये तो लॉस में चल रही है पोजीशन, बट मुझे पता नहीं मैं प्रॉफिट में चल रहा हूं, तो इसलिए मैं टर्मिनल वगैरह पे ज्यादा फोकस नहीं करता हूं। मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है उस पोजीशन में, मैंने बुक किया, मैंने दोबारा सेलिंग कर दी, ठीक है। तो ये है, इसको हम आने वाले टाइम में साथ साथ में अपडेट करते रहेंगे। अब सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं कि इस वाली पोजीशन में अगर हम ऊपर जाते हैं, कल मार्केट मंडे को ट्यूसडे को ऊपर जाती है तो क्या होगा, नीचे आती है तो क्या होगा, ठीक है। ये बात का ध्यान रखिएगा कि अगले हफ्ते बजट भी है, ठीक है। मतलब ऐसे तो फ्राइडे को मार्केट बंद हो जाती है, लेकिन इस बार सैटरडे को भी मार्केट खुली रहेगी, तो सैटरडे को हमारा बजट आएगा, और ये 6 फरवरी की जो एक्सपायरी है ये उसके बाद होगी, तो इसलिए ये वाली ऑप्शन हमें किस तरीके से तंग कर सकती है, कुछ कर सकते हैं, वो चीज का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब फिलहाल के डेट में अगर आप देखोगे तो इन वाली को यहां से हटा लेते हैं और हम ये देखते हैं कि नेट हमारा फिलहाल हमें जैसे स्क्रीन पे 4700 का लॉस दिख रहा है, जो कि हमें मंडे को भी दिखेगा, ठीक है। मतलब इसको आप इसको माइनस कर दो, 6000 का हमने प्रॉफिट बुक कर रखा है, वो हमारे दिमाग में, ठीक है। अब मान लेते हैं मंडे आ गया, ठीक है। अगर तो मंडे को मार्केट यहीं पे रहती है तो हम ऑटोमेटिकली 3000 के लॉस में आ जाएंगे, मतलब नेट हमारा जो प्रॉफिट है वो 3000 का हो जाएगा, क्योंकि 6000 प्रॉफिट बुक किया हुआ है, स्क्रीन पे 3000 का लॉस चल रहा है, दैट मीन 3000 का प्रॉफिट, ठीक है।
लेकिन अगर मान लो मार्केट मंडे को ऊपर जाती है तो हमें दिक्कत नहीं है, हमारे लिए अच्छा ही है। रीजन क्या है कि जो हमारी लॉन्ग डेटेड ऑप्शन है वो ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है, लेकिन 23,600 वाली कॉल उतना ज्यादा नहीं बढ़ रही है, क्योंकि 23,600 भी बहुत दूर है। तो इसलिए इस वाले केस में अब जो हमारी पोजीशन बन चुकी है, एक्चुअल में मेरे लिए अच्छा ही है कि मार्केट अगर ऊपर जाती है, चाहे मेरे पास कॉल सेलिंग पड़ी हुई है, लेकिन मेरे लिए अच्छा ही है कि मार्केट ऊपर जाए। मैं तो कहता हूं कि मार्केट 23,400 23,500 चली जाए, वहां जाकर 6 फरवरी की एक्सपायरी हो जाए, तो मेरे लिए उससे बढ़िया चीज कोई नहीं है। क्योंकि जो फरवरी वाली ऑप्शन होगी वो सारी डीके हो जाएगी, और ये जो मैंने बाय कर रखी है ये भी बढ़ गई होगी। ठीक है, तो एक बार मैं इसको आगे आगे लेके जाता हूं। मान लो मार्केट कल ही 2% ऊपर चली जाती है, तो मैं ओवरऑल 7500 के प्रॉफिट में आ जाऊंगा। ओवरऑल 7500 का प्रॉफिट कैसे कि ये जो करंट पोजीशन है इसमें 1500 का प्रॉफिट दिख रहा है, 6000 ऑलरेडी बुक कर लिया हुआ है, दैट मीन 7500 का प्रॉफिट हमें दिख रहा होगा। और जैसे हमने बात करी हुई है कि अगर हमें 15,000 के आसपास का प्रॉफिट दिखता है पहले महीने में ही, तो हो सकता है कि हम इस पोजीशन को बुक कर लें और फिर नई पोजीशन बाद में बनाएं। लेकिन ऑब्वियसली उसको टाइम टू टाइम देखेंगे कि वो कब दिख रहा है कब नहीं दिख रहा है। जरूरी नहीं है कि हमें प्रॉफिट के बेस पे जाना है सीधा। अब मान लो हम आ गए बजट के आसपास, ये देखो, अगर बजट के आसपास भी बेसिकली हम 23,500 550 के आसपास होते हैं, तो हमारा यहाँ पे 6700 का प्रॉफिट दिखा रहा है इस वाली पोजीशन पे, मतलब ऑलमोस्ट 6000 मान लो, और 6000 बुक किया हुआ, दैट मीन 12,000 के प्रॉफिट में हम होंगे अगर मार्केट यहां से 2% भी ऊपर चली जाती है बजट तक। दिक्कत कहां पे आनी शुरू हो सकती है, अगर मार्केट मान लो 24,000 पहुंच गई, ठीक है, बजट वाले दिन, या उससे भी ऊपर चली गई, दिक्कत एक्चुअली मतलब कोई बहुत तूफान नहीं आ पाएगा, क्योंकि हेज्ड है। ठीक है, प्रॉफिट में ही होंगे हम, 4500 का प्रॉफिट होगा इस वाली पोजीशन में, और 6000 बुक किया होगा। तो अगर मेरा उस दिन मन हुआ तो हो सकता है मैं 10,000 पे बुक कर लूं सारी। वो तो एक अपने लाइक जिसको कह लो कि उस समय दिमाग पे है ना कि क्या करना है, लेकिन लॉस नहीं हो रहा है। मेन चीज है कि कोई बहुत मेजर लॉस नहीं हो रहा है। मान लो बजट में कुछ बहुत ही अच्छा आ गया, ठीक है, बहुत ही अच्छा आ गया, मार्केट सीधा 7.5-8% ऊपर चले गए, ठीक है, तो भी हम नेट 4,000 के लॉस में है। 10,000 का लॉस स्क्रीन पे, 6,000 प्रॉफिट बुक किया हुआ, दैट मीन्स 4,000 का नेट लॉस है, लेके आ जाएंगे बाहर। अब वही है कि आप सोचोगे कि भाई मार्केट 20-25% ऊपर चली गई एक ही दिन में तो क्या होगा, वो तो फिर वंस इन अ रेयर सिनेरियो है ना, जहां पे कभी कभार हो रहा है, तो वो तो फिर सभी भुगतेंगे, हमें भी भुगतना पड़ेगा, सबको भुगतना पड़ेगा। लेकिन चलो उस चीज का हम लेके नहीं चलते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए अब मुझे बेसिकली इस फ्राइडे तक सैटरडे तक देखना है, ठीक है, कि मार्केट कहां पे होती है। अगर मान लेते हैं कि मार्केट मंडे से गिरनी शुरू हो जाती है, मान लो ट्यूसडे तक मार्केट यहां से 1% नीचे आ गई, तो स्क्रीन पे मेरे को दिखेगा 6700 के आसपास का लॉस। लेकिन उस समय तक ये जो कॉल है 23,600 वाली, ये प्रॉफिट में चल रही होगी ना, क्योंकि लॉस तो मेरे को वो बाय वाली में हो रहा है, जो मैंने जून वाली बाय कर रखी, तो लॉस तो उसी में चल रहा है ना। तो इसमें मेरे को जितना भी प्रॉफिट होगा लाइक 23,600 वाली में, उसको बुक करके मैं शांति से नई वाली कॉल सेल कर दूंगा। तो नीचे आने में दिक्कत नहीं है, नीचे आने में सिर्फ आपको ऑन स्क्रीन लॉस दिखेगा, ऑन स्क्रीन आपका लॉस बढ़ेगा। मान लो मार्केट ट्यूसडे को ही यहां से अराउंड 22,600 आ गई, तो ऑन स्क्रीन आपको 12,000 का लॉस दिखेगा। लेकिन उस समय ये जो 23,600 वाली है, मैं आपको इसको हटा के दिखाता हूं, देखो 2% मार्केट नीचे आई, 23,600 वाली में आपको 9,500 का प्रॉफिट हो रहा है। मैं उसको बुक करूंगा 9,500 के प्रॉफिट को, और ये जो है 24,000 वाली मेरी कॉल है, इसके अगेंस्ट में एक नई कॉल बेच दूंगा, क्योंकि प्राइमरी व्यू तो मेरा यही है ना कि मार्केट नीचे गिरनी आने वाले कुछ महीनों में। तो इसलिए मैंने वो हैज बाय कर रखा है सिर्फ, साथ में ये जो 24,000 की कॉल ऑप्शन है, और उसके अगेंस्ट में मैं कॉल सेल करता जा रहा हूं। अब मान लो रास्ते में कहीं पे मान लो मार्केट यहां से गिरनी शुरू हुई, जब लाइक 22,900 आई या 23,000 के आसपास आई, और मेरे को चार्ट पे दिख गया कि भाई यहां से बड़ा फॉल आ सकता है, मैं उसी समय क्या करूंगा, 23,600 वाली कॉल को बुक करूंगा और फ्यूचर सेल कर दूंगा। क्योंकि प्राइमरी व्यू तो मेरा बेरिश ही है ना, कॉल तो मैं सिर्फ अभी फिलहाल के लिए मैं कॉल्स इसलिए बेच रहा हूं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बड़ी डाउन साइड फिलहाल नहीं देख रहा हूं, और वैसे भी बजट है तो मैं फ्यूचर सेल करके ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहता हूं। क्योंकि फ्यूचर जिस लेवल पे मैंने बेच दिया ना, मेरा प्रॉफिट उसके नीचे शुरू होगा। जब तक मार्केट उसके ऊपर खड़ी रहेगी या थोड़ी थोड़ी ऊपर जाती रहेगी, मेरा प्रॉफिट नहीं होगा। वो चीज सिर्फ ऑप्शंस के थ्रू हो सकती है। इसीलिए फिलहाल मैं कॉल्स बेच रहा हूं, क्योंकि मैं भी उतना श्योर नहीं हूं अभी फास्ट डाउन साइड को लेकर, और ऑब्वियसली एक इवेंट है तो मैं भी उतना रिस्क नहीं लेना चाहता हूं कि इवेंट वाले दिन ऐसे ही 2-3% ऊपर भाग गया तो नजायज लॉस देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये इवेंट खत्म होगा या उसके बीच में मेरे को कुछ साइन मिलेंगे, तो 1 सेकंड लगता है कॉल में से निकलकर और फ्यूचर सेल करने में, तो फ्यूचर सेल कर देंगे उस समय, ठीक है। तो ये फिलहाल मेरी ओवरऑल पोजीशन है जो कि अभी चल रही है। अब सैटरडे संडे तक आपको ये वीडियो मिल चुकी है, उसका देखेंगे कि अगले हफ्ते इसको कैसे ट्रीट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। लेकिन मेन जो चीज मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको बहुत बड़ा लॉस कहीं पे भी नहीं हो रहा है, ठीक है। मान लेते हैं मार्केट मंडे को ही 3-4% नीचे आ जाती है, ठीक है, ऑन स्क्रीन आपको दिख रहा है 17,000 का लॉस, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 10,000 का है। ये जो कॉल आपने सेल करी हुई है, 10,000 बुक करो, दोबारा नई कॉल सेल कर दो। अभी तो मैंने 6 फरवरी वाली करी हुई है,
उसके बाद वीकली एक्सपायरीज कितनी आएंगी, एक अराउंड 12-13 फरवरी को आएगी, फिर एक 19-20 फरवरी के आसपास आएगी, फिर एक 27-28 फरवरी के आसपास आएगी। तो 3-4 वीकली एक्सपायरीज हैं बीच में। अगर आपको वीकली एक्सपायरीज का पंगा नहीं लेना, सीधा मंथली की कर दो, सीधा 23-200 23-300 की जो है वो फरवरी की कॉल सेल कर दो, अच्छा खासा प्रीमियम भी मिल जाएगा और आराम से मजे करो, ऊपर जाएगी कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए डाउन साइड पे कोई दिक्कत नहीं है अपने को, अप साइड पे भी हम प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, इस वाली पोजीशन में हमें मेजर लॉस तभी हो सकता है जब हम टाइमली अपनी कॉल्स को शिफ्ट ना करें। जैसे आज के दिन आपने देखा ये जो कॉल थी लाइक 23,500 की, ये 37 रुपए आ चुकी है। अब वीकेंड पे इस 37 रुपए की कॉल को कैरी करके जाना कोई लाइक समझदारी की बात नहीं है कि हाँ मेरे अकाउंट में ये सेलिंग की पड़ी हुई है, क्योंकि मैक्सिमम इसमें से आने को 37 रुपए हैं और वो भी 37 आएंगे नहीं। प्रैक्टिकली अगर आप जाओगे तो हमेशा वो 25 रुपए ही आप बुक कर सकते हो, 20-25 रुपए, क्योंकि 10-12 रुपए तो ऊपर के छोड़ने पड़ते हैं ना। आप बिल्कुल एक्सपायरी तक वेट थोड़ा ना करोगे। 30 जनवरी को एक्सपायरी है तो आप 30 जनवरी को 3 बजे 3:30 बजे तक वेट थोड़ा ना करोगे, क्योंकि 2, 3, 4, 5 रुपए तो तब तक वो वैल्यू होती है, जनवरी तक होगी, 30 जनवरी तक इसकी वैल्यू 5-10 रुपए होगी। तो प्रैक्टिकली देखोगे तो इसमें से 20-25 रुपए मिलने हैं। अब 20-25 रुपए के लिए मैं इसको वीकेंड पे कैरी कर जाऊं तो वो मेरी समझदारी नहीं है ना। तो बस वो समझदारी इसमें दिखानी पड़ती है ताकि आप उस लॉस को कवर कर पाओ जो भी आपने उस हैज वाली पोजीशन में ले रखा है। ठीक है, अब सिंस मैं इसको रात को बेच के जा चुका हूं, मतलब ओवरनाइट बेच के जा चुका हूं, वीकेंड पे बेच के जा चुका हूं, मुझे पता है कि मेरे को सेलिंग साइड पे 150 रुपए मिल सकता है। मैक्सिमम ऑब्वियसली 150 नहीं मिलेगा, ठीक है, मिलेगा इसमें भी 100, 110, 120 ही मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन पता तो है ना कि 110, 120 रुपए मिल सकते हैं, इसमें तो मिलने कोई 20 रुपए हैं, तो इसको वीकेंड पे कैरी करके क्या फायदा। ठीक है, और बेचनी ऑब्वियसली ऐसी है जिसमें कि अपसाइड का रिस्क ना ज्यादा हो। ऐसा नहीं कि मार्केट 23,100 पे चल रही है और आप 23,200 की कॉल बेच के चले गए, 23,100 की बेच के चले गए, वो फिर रिस्की हो जाती है चीज। ठीक है, तो ये पूरा ट्रेड हो गया जो कि अब हमारी करंट पोजीशन है और हमने जो बुक कर लिया हुआ है। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। एक बार चार्ट पे चलता हूं कि मैंने 23,600 का लेवल सिलेक्ट क्यों किया है। ठीक है, मैं पहले आपको 15 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूं। ये देखो, अब अगर आप देखोगे तो वैसे तो चार्ट वाइज एक ये रेजिस्टेंस है जो कि 23,370 400 के आसपास की है, लेकिन ये रेजिस्टेंस ना अब टेस्ट हो चुकी है, 1, 2, 3 बार टेस्ट हो चुकी है। तो अगर हम दोबारा अब यहां पे आते हैं तो मुझे लगता नहीं कि हम यहां पे रुकेंगे। इस बार ये जब भी हम 23,300 400 को अप्रोच करेंगे तो हम मेरे हिसाब से ब्रेक करके ऊपर चले जाएंगे एक बार के लिए, क्योंकि कोई भी एक रेजिस्टेंस या कोई भी एक सपोर्ट जो वो मैक्सिमम 3-4 बार ही टेस्ट होती है, उसके बाद टेस्ट नहीं होती है। उसके बाद अगर मार्केट वहां पे आती है तो फिर उसको ऊपर ब्रेक करती है। ठीक है, तो अब ये वाली तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं इतनी, इसलिए मैं ये वाले लेवल्स की कॉल नहीं बेच के गया हूं। इसके बाद जो हमारे पास रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी बेसिकली इन लेवल्स की, यही जो 23,600 23,700 का जोन है। अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करूं, आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिखाऊं तो देखो, इसको हटा देते हैं अभी के लिए, ये हमारी लाइन लगी है। देखो, ये एक एरिया है जो कि पहले एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। एक बार मार्केट सपोर्ट ली, मार्केट ने 2 बार ली, 3 बार ली, देन 4th टाइम सपोर्ट लेकर ब्रेक कर दी नीचे। तो अगर यहां से हम इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं तो फिर यहां पे जाकर कहीं ना कहीं फंसेंगे, जो कि 23,600 से 23,700 के बीच का एक एरिया है। और इसी एरिया में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, मतलब ये देखो, यहां से ये है एक एरिया, ऑलमोस्ट इसी के आसपास आप देखोगे तो यहां पे हमारी जो है वो भी 23,650 के आसपास ये ट्रेंड लाइन आ रही। और इसी जगह पे अगर मैं आपको एवरेजेस लगाकर दिखाऊं तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आवरली टाइम फ्रेम पे 200 की एवरेज आ रही है। ये देखो, आवरली टाइम फ्रेम पे इसी जगह पे 200 की एवरेज है, मतलब इसे थोड़ी नीचे है, 23,600 के आसपास है। और आवरली टाइम फ्रेम की जो 200 की एवरेज होती है वो बाय डिफॉल्ट एक अच्छी खासी सपोर्ट और एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस होती है। आवरली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम, ये दोनों टाइम फ्रेम जो है इनकी 200 की एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आवरली की स्विंग ट्रेडर्स के लिए होती है और डेली की जो है वो मीडियम टूल जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट थोड़ी करते हैं उनके लिए होती है। ठीक है, तो इसलिए ये एक ऐसा एरिया मेरे को दिखता है 23,600 से 23,700 का, जो कि कहीं ना कहीं एक बार के लिए संभलना चाहिए। मतलब एक बार वहां पे जाके मार्केट रुकेगी अगर मार्केट यहां से ऊपर भी जाती है, और अगर नीचे जाती है तो नीचे तो देखो खुला ही है, क्योंकि मेरा प्राइमरी व्यू तो बेरिश ही है ना। नीचे तो चाहिए 22.5 जाए, जहां मर्जी जाए। ठीक है, उसके लिए मैं कोई दिमाग लगाने की उसमें लाइक सोच नहीं रख रहा हूं। मेरे को अपसाइड देखने की कहां तक की अपसाइड है। ठीक है, और वही बात है, आपने खुद देख लिया, अगर 24,000 भी चली जाती है तो हमें लॉस तो हो ही नहीं रहा। ठीक है, बट स्टिल हमें जब कॉल सेल करनी है तो वो एक ऐसे लेवल की करनी है जहां से हम फर्दर ज्यादा अपसाइड नहीं देख रहे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मुझे नहीं पता है ये वीडियो कैसी बनी है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, बस मेरे मन में एक आइडिया आया था तो मैंने सोचा एक अकाउंट पकड़ते हैं, उसमें पैसा डालते हैं और लाइक इस तरीके से इसको ट्रेड को करते हैं। ठीक है, हालांकि ये मेरा अकाउंट ऑलरेडी चलता है वैसे, लेकिन इसमें मैं बस ऐसे छोटे मोटे ट्रेड्स ही करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग के बीच में कर लिए, कभी कभार थोड़ा फ्यूचर का कर लिया। और इस बार मैंने सोचा चलो इसको ऐसे करते हैं और यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। तो नीचे को कमेंट्स में लिख के बताओ कि ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा कोई करता है या फिर कुछ सिखाता है। ज़्यादातर लोग इंट्राडे में करते हैं लाइव, या फिर लाइव आकर ट्रेड करते हैं।
तो ठीक है, वो भी चीज़ अच्छी है, लेकिन मुझे लगा कि मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूँ, तो मुझे भी ये चीज़ सिखानी चाहिए और बताना चाहिए कि डे बाय डे कैसे हम ट्रेड के साथ जो है वो लाइक लिव करते हैं। ठीक है, तो कमेंट्स में जरूर से बताओ मेरे को, और बाकी नेक्स्ट वीक आपको नेक्स्ट पार्ट इसका मिल जाएगा, और देखते हैं कि ये ट्रेड हमारा कब तक चलता है, कब तक नहीं चलता है। अगर लॉस होगा तो ऑब्वियसली आपको दिखेगा ये, ठीक है, छुपाने तो वाला नहीं हूं मैं कुछ, सब कुछ दिखेगा। प्रॉफिट होगा तो भी देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा टारगेट है वो मैंने आपको बता दिया, वो देखते हैं कि कब अचीव होता है। ठीक है, इसमें मोनेटरी बेसिस पे हम काम कर रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है कि हाँ यहाँ पे आके मार्केट रुक गई, स्पॉट आ गया तो मैं एग्जिट कर दूंगा। मोनेटरी वाइज है, उतना बन गया तो ठीक है। ठीक है, बाकी टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। वहाँ पे भी टिप्स वगैरह या वैसी चीज़ें नहीं मिलती हैं, सिखाने का काम है। मैं वहाँ पे अपडेट देता रहता हूँ अपने ऑडियो मैसेजेस के थ्रू, पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर समझाता हूँ कि मार्केट किस स्ट्रक्चर में चल रही है, क्या फिलहाल मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में क्या हो रहा है, तो उसको देख सकते हो। बाकी भी वहाँ पे लोग हैं, सीख सकते हो। और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।